भजन करे भीतर बाबा बाई भजन करे भजन करें भीतर बाबा बाई। और कैसे भजन कर रहे? आसन मारी बैठ गए दोनों, बैठ गए दोनों, माला रहे घुमाई भजन करें घुमाई भजन करें भीतर बाबा बाई। और भजन करो तो करो कैसो, न तो पहले करो का उन्हें न कोई अकेला करे, कैसे भजन करो? दोनों बैठे ध्यान लगावे उन्हें मनावे भजन करें दोनों बैठे ध्यान लगावे उन्हें मनावे आज आवे ना यदुराई भजन करें भीतर बाबा बाई। का भजन कर रहे? हे परमात्मा आज हमारे घर कन्हैया ना आए। कोई ऐसा भजन करते है? भजन करते हैं तो यही कहते हैं दर्शन कब होंगे प्रभु, कब सामने आओगे। और पितुर का कह रहे हमारे घरे भगवान ना आए, लेकिन ऐसो भाव ना आए भाव का आरे आशा लाग रही है दोनों की, रही दोनों की कली कुंदी आई बजाई भजन करे बोलिए आनंद कंद भगवान के। भजन कर रहे हैं परमात्मा हमारे घरे कन्हैया ना है, तब तक तो कन्हैया ने के किवार बजाई दे खोलो। और विदुर आसन से उठ के खड़े भये मन में सोचा जा रहे हैं हे परमात्मा कन्हैया ना है, कन्हैया ना है। और जो किवार खोल के देखा तो कन्हैया खड़े सामने। और विदुर विचार कर रहे ये भूखे हैं इन्हें खवंगे का राशन पानी 3 दिन पहले से बंद है।
कुल देर रह गई भगवान को चौखट पे खड़े खड़े। कन्हैया बोले विदुर हाँ भीतर आए कि नहीं कहोगे? विदुर बोले प्रभु मुझे सल पर रही आज हो तो का है, भीतर आ जाओ। कन्हैया जैसे चौखट पे खड़े तैसे ही आंगन में खड़े। कुल देर रह गई भगवान को खड़े खड़े और विदुर को ध्यान कहां लगो जे भूखे ने खबंगों का। कन्हैया बोले विदुर बैठे देखी नहीं खाओगे? हाथ जोड़े की बोले प्रभु माफ कर दियो मुझे सल पर रही वो तो का है, बैठ जाओ। आसन पे बैठा ले। और कन्हैया जैसी आसन पे बैठे बैठते ही बैठे तो पूछी कछु होए खाए कल कछु है घर में? सवेरे ते कौरव ना मिलो, अब पानी पीवे की कोशिश करें तो पेट में लगत हुआ कछु होए खाए को तो ठाला। विदुर बोले प्रभु रोएगो तो जाई बात को है, राशन पानी 3 दिन पहले से बंद है, कछु है ही ना है घर में। कन्हैया बोले 3 दिन से और तुम क्या खाए रे? बोले प्रभु हम तो 3 दिन पहले खिचड़ी बनाए के दल रही ताई में तो एक चिम्मच निकाल के खा लेता, पानी पी गुजर चल रही है। भगवान बोले तो बाई उठा ला। विदुर महात्मा शर्म के मारे 3 दिन की रखी हुई खिचड़ी उठाए के लाए के सामने धरे के पीट करके बैठ गए और जो भगवान ने खाए को नंबर लगाओ। विदुर महात्मा बोले सही बताइए प्रभु कैसी लग रही है? कन्हैया बोले सही बताऊं, हमारे नगर द्वारका में 16,108 हैं, रोजाना 56 प्रकार के व्यंजन बनते हैं। इतो स्वाद तो उन्हों में ना आओ जितो स्वाद जा खिचड़ी में। धन्य है प्रभु, कभी भगवान ने भक्त का मान नहीं गिरने दिया। अंदाज तो आप लोग भी लगा सकते हो, सवेरे के बने हुए चावल दोपहर को ठंडे हो जाए तो अच्छे नहीं लगते, और कन्हैया 3 दिन की धरी हुई खिचड़ी में कितना स्वाद बता रहे हैं। भगवान ने कभी भक्त का मान नहीं गिरने दिया। रात को लेट करके विश्राम किया, सवेरा जैसे ही हुआ कन्हैया पहुंच गए पुण्य दरबार में। दुर्योधन से कहा पांडवों का बांट उन्हें दे दो। दुर्योधन ने कही आप कह रहे हो कन्हैया तो बताओ कैसे बांट दे दो जाए? कन्हैया ने की ज्यादा नहीं 5 गांव दे दो, 5 गांव। दुर्योधन विचार कर लो, पहले 40 गांव लेके राजीव है, अब की 5 गांव। बताओ कन्हैया कौन कौन से दे दें? कन्हैया बोले काशी, कश्मीर, पूना, शहर सितारा 4 तो दे दो जे, और बैठवे उठवे के लिए 5वां दे दो हस्तिनापुर, बाकी को राज सब तुम आओ। शकुनी बगल में बैठो रहे सो कोनी मारे के बोलो ना बिल्कुल नहीं, 5 ही गामन में सारा राज नाप दिया इसने। छलिया है ये, पांडवों का पक्ष लेता है, बातों में मत आ जाना। दुर्योधन उठ करके खड़ा हो गया। क्या कहा तुमने? 5 गांव नहीं, 5 गांव की तो बहुत बड़ी बात है। बोला अरे कुरपति ने बोला चारो, दुर्योधन ने कहा अरे कुरपति ने बोला चारो, भूमि में सुई को किनारो, सुई के नोक के बराबर पृथ्वी नहीं दूंगा पांडवों को। कन्हैया बोले नहीं देगा। तब मोहन ने बात बताई तो दुर्योधन हुई लड़ाई। दुर्योधन ने साफ इनकार कर दिया।
पांडवों को सुई के नोक के बराबर पृथ्वी नहीं दूंगा। तुम 5 गाम की बात कर रहे। कन्हैया ने कहा अगर 5 गाम नहीं देगा तो इतना बड़ा युद्ध होगा न पहले कभी हुआ और न आगे होगा। जैसे ही कन्हैया ने युद्ध की धमकी दी, दुर्योधन को क्रोध आ गया। दरबार के बैठे जवानों को आदेश दे दिया, बांधो। कन्हैया को बांध करके मोटी मोटी जंजीरों में और इसे जेल में डलवा दो, बक्सी में। इसे भी भान होना चाहिए कि हस्तिनापुर की बेड़ियां कितनी ताकतवर और मजबूत हैं। जवानों को जब आदेश हुआ, लोहे की जंजीर लेकर के बढ़े। कन्हैया की ओर जब बढ़े हैं जवान, कर्ण ने तो रोका। युवराज दुर्योधन, इस समय कन्हैया हमारे यहां अतिथि हैं और अतिथि का अपमान भविष्य के लिए अच्छा नहीं पड़ेगा। दुर्योधन ने कहा कर्ण, तुम समझे क्या बैठे हो अपने आप को? है? तुम्हारी क्या औकात थी? राज दरबार में खड़े होने के लायक बनाया मैंने, तुम्हें अंगराज बनाया मैंने, और तुम हमें ही उपदेश कर रहे हो। जवानों से कहा जल्दी से जल्दी बांध दो, और जो कन्हैया की ओर के लिए जवान दौड़े। कन्हैया को क्रोध आ गया। ओए, कितना कमजोर माना मुझे, कितना कमजोर माना। इन जवानों से बंधवाएगा मुझे? बोले श्याम, आरे कौन सूरी मां तेरी नगरी में, जो मोहन को पे आई, इन जवानन की यारे गिनती है, दुनिया एक और है गाई।
कन्हैया को क्रोध आ गया। अरे इन जवानों की तो गिनती क्या है, संसार एक तरफा होकर के लड़ जाए। विराट रूप धारण कर लिया कन्हैया ने, सबके नेत्र बंद हो गए। उसके बाद कन्हैया अपने आप में आए, तब कहा चाहे तुम पांडवों को मार दो और चाहे पांडव तुम्हें मार दें और चाहे प्रेम से बंटवारा कर लो, लेकिन मेरी तरफ उंगली मत कर देना आज के बाद। हम इतने कमजोर नहीं जितना तुम समझे बैठे हो, और अगर पांडवों का बांट नहीं दोगे तो युद्ध होगा, युद्ध की तैयारी करना। इस बात को कहकर के कन्हैया चले आए, पांडवों से कह दिया बंटवारा बना नहीं है, युद्ध होगा। दोनों पक्ष युद्ध की तैयारी में जुट गए। मेरे भगवत श्रोताओं, देश देश के राजा महाराजाओं पर न्योता जा रहा है। जो पांडवों के हितैषी थे वो पांडव पक्ष में आए, और जो कौरवों के हितैषी थे वो कौरव पक्ष में आए। युद्ध का न्योता देने के लिए दुर्योधन पहुंच गया द्वारका में। कन्हैया सैन्य कक्ष में सो रहे थे, पांति लंग न बैठ करके सिरहाने बैठ गया। अर्जुन भी गए न्योता देने के लिए, वो पांति लंग बैठे। और देखो रिश्तेदारी में कितना बड़ा फर्क था। दुर्योधन और कन्हैया के बीच में रिश्ता क्या था। दुर्योधन की लड़की कन्हैया के पुत्र के लिए ब्याही गई थी। जो रिश्ते में समधी है, जो रिश्ते में पुत्र वधू का पिता है, वो सिरहाने बैठा है। और अर्जुन में और कन्हैया में रिश्ता क्या था। एक रिश्ता में तो सगी बुआ का लड़का था अर्जुन, और एक रिश्ता में कन्हैया का सगा बहनोई। और जो सगा बहनोई है वो पांति लंग बैठा है। दुर्योधन ने कही अर्जुन से, वनवास काटत काटत अब तो तुम अपनी जगह भूल गए। तुम्हें जेव माल में कहां बैठना चाहिए। अर्जुन ने कही हमें तो यहां बैठना चाहिए, तइए बैठे हैं, और तुम अपा ही देखो, हमारा मन देखो। तब तक कन्हैया की आंख खुल गई। और जब आते तो सब लोग जानते ही हैं, जब सुबह सोई की जगत है तो नजर जाते हैं पानवाएं। जो पानवाएं नजर गई, सबसे पहले अर्जुन पर नजर पड़ गई। विद्वानों ने तो वहीं गणित काट लिया, जहां पे नजर ईश्वर की पहले पड़ जाए बाकू हरवैया को है। अर्जुन से पूछी कैसे आए। अर्जुन ने कई न पाई कछू, तब तक पीछे थे कही हमें पूछो, हम आए ना पहले। कन्हैया ने की तो तुम ही बताओ, तुम पहले आए तो तुम ही बताओ। जी कही युद्ध की तैयारी चल रही है, युद्ध की तैयारी चल रही है। मदद के लिए आए प्रभु। ठीक है। अर्जुन से पूछी तुम बताओ। अर्जुन ने की प्रभु हम मदद के लिए आए। कन्हैया बोले दोनों मदद के लिए आए हो तो दोनों की मदद करूंगा। देखो एक तरफ रहेगी हमारी नारायणी सेना, उसके सेनापति होंगे भैया बलराम, और एक तरफ रहेंगे हम निहत्थे, हाथ में हथियार नहीं पकड़ेंगे। दुर्योधन तुम पहले आए तो तुम ही बताओ कौन सा बांट चाहिए। दुर्योधन विचार करो, एक लंग जी अकेले हाथ में हथियार ना पकड़ेंगे तो फिर हम इनको करेंगे ही कहा। बोले प्रभु हमें तो नारायणी सेना चाहिए। ठीक है। अर्जुन से पूछी तुम बताओ। अर्जुन ने की अब मैं क्या बताए दूं, तुमने दो बांट करे और एक बांट ले लिया भैया ने, बचाओ बचाओ बांट तो मेले वैसे ही रहेगा। कन्हैया बोले हाथ में हथियार नहीं पकड़ूंगा।
अर्जुन ने कही प्रभु कोई चिंता नहीं है, केवल आप हमारा मार्गदर्शन कराते रहना, अपने दर्शन कराते रहना। लड़े के लिए तो 5 ही बचे रहेंगे, युद्ध की तैयारी में जुटे। मेरे भगवत श्रोताओ, कन्हैया पांडव पक्ष में आए और बलराम नारायणी सेना के सेनापति बनाए। सो कन्हैया ने महाभारत के युद्ध में बलराम को कदम नहीं रखने दिया। कैसे? जब ये घोषणा हो गई कि सेनापति नारायणी सेना के बलराम होंगे, तो कन्हैया ने गणित काटा। काउदना युद्ध में भैया से ही सामना हो गया, तो फिर कैसे बात बनेगी? तो बलराम नहाए धोए के पूजा पाठ कर रहे थे, सो कन्हैया ने माया की गैया बनाई, अकेला बढ़ाई दे, और जो गैया ने बलराम की पीठ जीवत चाट वो प्रारंभ करी। सो बलराम ने पीछे को जो हाथ करो, सो नेक गैया से हाथ छुओ, सो गैया मरी। कन्हैया भागे, भैया ये क्या कर दिया? गैया माती तुमने, हाथ दिखाइयो। सीधे हाथ में बाल खड़ो रहे, बोले गौ हत्या लग गई। बलराम बोले गौ हत्या? तेरी किस्म कन्हैया, मैंने तो पीछे हाथ करो बच्चा के हाथ छुएगो है, कछू सही गैया मरी गई। अब क्या करोगे? बलराम ने कि तुम ही बताओ कन्हैया क्या करनो में? गौ हत्या तब छूटेगी सूतों के घर पे जब भोजन करोगे। बलराम धरे भाजे, गौ हत्या छुड़ाए बेख लें। सूत्रन के घर पे भाज रहे हैं, जाए के हाथ जोड़ के कहें भैया हम तुम्हारे घर भोजन खाएंगे। और सूत्र का करें, जैसी जानने के जो द्वारका के राजा बलराम हमारे घर भोजन खाएंगे, अपन नहाएं, बालकन नहवाएं, घर आंगन सफाई करवाएं, लिपवाएं, पुतवाएं, सफाई से भोजन बनवाए के खवाएं, और बलराम भोजन खाएं और हथेली में देखें जो बाल न मिटे। 18 दिन हो गए बलराम को सूत्रों के घर पे भोजन करते करते। कन्हैया ने कुरुक्षेत्र में नहीं आने दिया। देश देश के राजा महाराजाओं पे न्योता जा रहा है। इतने भीष्म बाबा ने कही दुर्योधन से, दुर्योधन युद्ध अब टलेगा नहीं, कहो ज्योतिषी पे गणित कटवाओ के जा युद्ध में जीत कैसे होगी। दुर्योधन ने की बाबा किन्हें पूछे हैं? भीष्म बाबा बोले सहदेव पांडवों का छोटा भाई सबसे ज्यादा तेज है ज्योतिष विद्या में, मैं पूछा। दुर्योधन गए सहदेव से जाके पूछी, सहदेव, और जो सहदेव ने दुर्योधन सामने देखे हाथ जोड़ के प्रणाम किया, पैर छू के कही भैया कैसे आए? हम जा से आए, जा युद्ध में जीत कैसे होगी? ज्योतिष विद्या से गणित काट के बता दिया, अमावस्या वाले दिन जो कुरुक्षेत्र में झंडा गाड़ देगा सबसे पहले जीत बाकी होगी। दुर्योधन लौट गया, अमावस्या के इंतजार में झंडा की तैयारी कर रहा है। अमावस्या लगे, अमावस्या झंडा गड़े। इतना युधिष्ठिर ने कही भीम से, भीम गणित कटवाओ के जा युद्ध में जीत कैसे होगी? अब युद्ध टलेगा नहीं, युद्ध होगा। भीम ने की भैया किन्हें पूछे आए? भीम ने की किन्हें पूछे आए भैया? युधिष्ठिर महाराज बोले और कहां जाओगे? अपन छोटो भैया सहदेव सबसे ज्यादा तेज है ज्योतिष विद्या में। भीम सहदेव के जोरा के लिए चले, और सहदेव ने जो भीम भैया आतवे देखे तो विचार आया, मुझे ऐसी लग रही है
मैंने जो जीत बताई दुर्योधन भैया को, बाकी बारे में पता लग गया और जे आता है नाराज है कि कहूं मारे ना सो डर के मारे न बजे बखा पे झटका मारिए। भीम ने कही सहदेव, हाँ भैया जी बताओ जा युद्ध में जीत कैसे होगी। सहदेव ने की जीत, हाँ भैया हम एक बात को एक ही बार कहते हैं, एक बार तो एक ही बार कहो, एक ही बार में सुन लेंगे समझ लेंगे। सहदेव ने कही भैया वो तो मैंने बता दिया। बता दिया किने? तुम तेने के पहले आए दुर्योधन भैया, उनने पूछी सो मैंने बता दिया। भीम ने कही तो मालूम नहीं लड़ाई उनता ही होनी है और तेने जीत बता दी दुश्मन को, हमें बता। सहदेव ने कही भैया मैंने कही ना है, एक बात को एक ही बार कहता है, अगर दो बार कहें तो वेद नीति के खिलाफ है। भीम ने कही अच्छा, अब मेरी समझ में आ रही है कि हमने भीख क्यों मांगी है। बड़े से कहें जा काम ऐसे कर ले ना, धर्म नीति के खिलाफ है और तो से पहली दाएं कही है तो तेज वेद नीति के खिलाफ है। हमारे घर में तो दो नीति लाएं फिर रही हैं, अगर तुम दोनों मत जाओ तो हमें भीख न मांगनी पड़े। और वैसे एक आदत तो मैं मात दूं पर करूंगा पल्लंग 100 और हमें गिनती के 5। हमें बता दे जीत होगी कैसे। सहदेव ने की भैया मारो चन छोड़ो, एक बात को एक ही बार कहता है। हाँ अगर तुम ज्यादा जिद कर रहे तो एक अकल बताए देते हैं, बिना पानी को आदमी ढूंढो, पाए मार के जंगल में धरो, आधी रात तक जगो, तब वृद्ध श्यार